जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मकर राशि के जातकों के लिए 7 मार्च से 13 मार्च के बीच का समय एक ऐसा रहस्यमय मोड़ लेकर आ रहा है जो धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। कई बार इंसान अपनी मेहनत करता रहता है लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसा भाग्य साथ नहीं दे रहा। लेकिन ज्योतिष कहता है कि जब ग्रहों का समय बदलता है तो वही इंसान जो कल तक संघर्ष में था अचानक नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगता है। मकर राशि वालों के लिए यही परिवर्तन का समय अब शुरू हो रहा है। इस समय आपकी राशि के स्वामी शनिदेव जी उच्च के शुक्र के साथ आपके तीसरे भाव में विराजमान है। तीसरा भाव साहस, पराक्रम, निर्णय शक्ति और प्रयास का भाव माना जाता है। जब इस स्थान पर शनि और शुक्र जैसे मित्र ग्रह एक साथ बैठते हैं तो व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास जागृत होता है। आपको ऐसा महसूस होगा कि जो काम पहले असंभव लगता था अब वही काम आपके लिए संभव होता जा रहा है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और आपका साहस पहले से अधिक बढ़ जाएगा। जिस कार्य को आप लंबे समय से सोच रहे थे उसे पूरा करने का अवसर इस समय मिल सकता है। कई मकर राशि के जातक इस दौरान अपने घर के लिए सुख सुविधाओं से जुड़ी चीजें जैसे फर्नीचर, नया सामान या अन्य सुविधाएं खरीद सकते हैं। जिन लोगों का काम लोहे, मशीनरी, निर्माण, हार्डवेयर या धातु से जुड़ा हुआ है उनके लिए यह समय विशेष रूप से लाभ देने वाला साबित हो सकता है। आपके दूसरे भाव में सूर्य, मंगल, बुध और राहु का संयोग बना हुआ है। दूसरा भाव धन, वाणी और परिवार का स्थान माना जाता है। इस ग्रह स्थिति का प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर साफ दिखाई दे सकता है। पिछले समय से जो आर्थिक परेशानियां चली आ रही थी उनमें धीरे धीरे सुधार होने लगेगा। व्यापार से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं और रुका हुआ धन वापस मिलने के संकेत भी बन रहे हैं। जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए भी यह समय उम्मीद की किरण लेकर आ सकता है। कई नए अवसर सामने आ सकते हैं और अगर इस अवधि में आपका कोई इंटरव्यू है तो उसमें सफलता मिलने की संभावना काफ़ी प्रबल है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी सावधानी भी जरूरी है। दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति कभी-कभी भ्रम की स्थिति पैदा कर सकती है। राहु का स्वभाव धुंध जैसा होता है, जैसे साफ कांच पर हल्का सा धब्बा लग जाए तो चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ठीक उसी प्रकार राहु कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां बना देते हैं जहां व्यक्ति को असली और नकली में अंतर समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए व्यापार और पैसों से जुड़े मामलों में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए। किसी की बातों में आकर कोई बड़ा कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अच्छा संकेत दे रहा है। आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र तीसरे भाव में शनिदेव जी के साथ बैठे हैं। यह योग पढ़ाई में एकाग्रता और मेहनत का अच्छा परिणाम देने वाला हो सकता है। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए यह समय सकारात्मक परिणाम ला सकता है। आपके छठे भाव में बृहस्पति विराजमान है। छठा भाव रोग, शत्रु, ऋण और संघर्ष का भाव माना जाता है। गुरु की उपस्थिति इस स्थान पर कई बार ऐसी स्थिति बना देती है कि छिपे हुए शत्रु स्वयं आपके सामने आ जाएंगे। जो लोग अब तक आपको नुकसान पहुंचा रहे थे उनकी सच्चाई धीरे धीरे सामने आ सकती है। यदि कोई पुरानी बीमारी लंबे समय से परेशान कर रही थी तो उसमें भी राहत मिलने के संकेत बन सकते हैं। जमीन, संपत्ति या कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी नई राह खुल सकती है और परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में होती हुई दिखाई दे सकती है। आठवें भाव में केतु की स्थिति कभी-कभी मन में उलझन भी पैदा कर सकती है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि किसी निर्णय को लेकर मन पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पा रहा।
लेकिन केतु का एक सकारात्मक पक्ष भी होता है। यह व्यक्ति को अध्यात्म की ओर ले जाता है और जीवन की गहराई को समझने का अवसर देता है। इस दौरान घर में कोई शुभ कार्य होने के संकेत भी बन सकते हैं और जिन लोगों का विवाह अभी तक नहीं हुआ है, उनके लिए भी रिश्ते की बातचीत आगे बढ़ सकती है। मकर राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं और शनिदेव जी का स्वभाव है धीरे धीरे फल देना, लेकिन जब उनका आशीर्वाद मिलता है तो वह बहुत स्थायी और बड़ा होता है। इसलिए इस समय आपको संयम और धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब जीवन में अचानक अच्छे अवसर मिलने लगते हैं तो कभी-कभी व्यक्ति अहंकार में आ जाता है और वही उसकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। इसलिए इस समय विनम्रता और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता बनाए रखना बेहद जरूरी है। यदि आप इस समय कुछ सरल उपाय करेंगे तो आपको जो है ग्रहों का बहुत अधिक सकारात्मक परिणाम मजबूत देखने को मिलेगा। मंगलवार और शनिवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं या शनि मंदिर में जाकर शनिदेव जी का स्मरण करें। अपनी क्षमता के अनुसार काले तिल, साबुत काली उड़द की दाल, सरसों का तेल और वस्त्र का दान करें। ऐसा करने से ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा और अधिक मजबूत हो जाएगी। समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है। जो कल तक संघर्ष में था, वही व्यक्ति कभी-कभी अचानक सफलता के शिखर तक पहुंच जाता है। मकर राशि वालों के लिए 7 मार्च से 13 मार्च के बीच का यह समय भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है। संभव है कि आने वाले दिनों में आपको ऐसा महसूस हो कि जीवन की दिशा धीरे धीरे बदल रही है और जिन रास्तों पर अंधेरा दिखाई देता था, वहीं अब नई रोशनी दिखाई देने लगी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में अपनी राशि का नाम अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय शनिदेव।